हेलो दोस्तों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल डाउट प्लस एकेडमी पर। देखिए दोस्तों, मैं आपको बता दूं, आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूं रीजनिंग, और रीजनिंग में हमारा टॉपिक रहने वाला है पजल। ठीक है, आपके सामने एक बहुत प्यारी सी पजल है। इस पजल को हम सॉल्व करेंगे, और यह मैंने पजल ली है आरआरबी पीओ, जो कि 2019 के अंदर आई थी। यह पजल 5 क्वेश्चन बने थे प्री के अंदर इससे रिलेटेड, और हम यह पजल सोल्व करने वाले हैं। वैसे तो मैं आप देखेंगे तो डाउट प्लस पर मैथ पढ़ाता हूँ, लेकिन बहुत बच्चों की जो उन्होंने बोला कि सर आप रीजनिंग भी पढ़ाएं, तो वैसे मैं ऑफलाइन रीजनिंग भी पढ़ाता हूँ, तो मैं रीजनिंग भी लेकर आया हूँ। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले तो आप अपने कॉपी साथ में लेकर बैठे, ताकि हम इस चीज़ के ऊपर खुद प्रैक्टिस करें आप, और फिर हम अगर कहीं प्रॉब्लम आए तो आप इस चीज़ को देखें। ठीक है, अब चलिए, सबसे पहला काम होना चाहिए पजल पढ़ने का। सबसे पहला रूल होता है कि पजल को कभी भी पूरी नहीं पढ़नी चाहिए। पजल में केवल और केवल यहां से आपको देखना पढ़ना है, और 2 या 3 लाइन देखनी है कि पजल किस बेस पर है। अगर पजल आपके काम का है तो उसे उठाइए, अगर आपके काम का नहीं है तो उसे स्किप मारिए। पहला काम 2 से 3 लाइन ऊपर वाली देखनी, ठीक है। और दूसरा काम होगा कि आपको लास्ट में देखना है कि क्या कुछ बोल रहा है। अगर कुछ बन रहा है तो उसे बनाने की कोशिश कीजिए। देखिए, पहला सबसे पहले तो हम पढ़ेंगे कि पजल क्या है, पजल किस बेस है। अगर आप देखेंगे तो यह पजल फ्लोर बेस्ड है, यानी कि आपके पास में 1 से लेकर 8 तक के आपके पास फ्लोर मिलेंगे, और उन फ्लोर को आपको सोल्व करना है। जरूर नहीं है पजल एक बार में ही सोल्व हो जाए। इसे सोल्व करने के लिए कई बार हमें कई बार मतलब कई पेज भर, कई आप देखेंगे मेंस के अंदर तो एक पजल को सोल्व करने में लोग 4-4, 5-5 पेज वेस्ट कर देते हैं, लेकिन ये प्री की पजल ये आराम से हो जाएगी। ठीक है, तो सबसे पहला काम होना चाहिए पजल पढ़ेंगे। पजल है 8 व्यक्ति PQRSTU UVW 8 लोग हैं, इमारत है उसके ऊपर रहते हैं। ठीक है, जिसमें सबसे निचली पजल पर 1 रहता है, और जो सबसे ऊपर नंबर है वो है 8। ठीक है, तो पहला काम होना चाहिए हमारा कि हम यहाँ पर एक टेबल बनाएंगे। ठीक है, और वो टेबल इस तरीके से होगी। देखिए, ये बोल रहा है कि सबसे ऊपर 8 है और सबसे नीचे 1 है, तो 8 को सबसे ऊपर लो, फिर 7, फिर 6, फिर 5, 4, 3, 2 और 1 हो गया। अब क्या, अब पढ़ना है आगे क्या बोल रहा है कि उस मंजिल के ऊपर एक सम वाली मंजिल पर रहता है। सम वाली मंजिल 1, 2, 3 और 4। ठीक है, जिस पर R रहता है। अब आपको पता है कि R कहाँ रहता है। जब तक आपको R की कंडीशन पता ना हो कि R कहाँ है, तब तक आपको V को आप ठीक नहीं तरीके से लिख नहीं सकते। तो पहला काम होना चाहिए R को सेट करना। ठीक है, इस वाले लाइन को पहले क्या करें, यहां से लेकर आप यहां से इस वाली लाइन को स्किप करो। क्या करो, स्किप। आगे बढ़ेंगे तो आगे चीज समझ में आएगी। R चौथी मंजिल पर रहता है, इस वाली लाइन पर फोकस करो। देखो, R चौथी मंजिल पर रहता है, तो R यहां रखिए। ठीक है, R मैंने R को यहां व्यवस्थित करो। ठीक है, उसके बाद में आगे बढ़ो। S Q के निकटतम नीचे वाली मंजिल पर रहता है, यानी कि जो S है, यहां पर एक बार देखें, जो S है वो Q के निकटतम नीचे वाली, जस्ट नीचे वाली मंजिल पर रहता है। ठीक है, अभी हमारे पास में इसके लिए कोई ऑप्शन नहीं है। यहां पर एक बार S Q के नीचे S रहता है। ठीक है, अभी इसके लिए हमारे पास में कोई ऑप्शन नहीं है कहां है, तो इसे भी एक बार साइड में रख दो। ठीक है, अब उसके बाद में देखो, या तो T या U V के निकटतम ऊपर रहता है, या तो T या फिर V, ये दोनों में डिफरेंट है। ठीक है, या तो U या फिर V, एक जो कि T
टी या यू v के निकटतम ऊपर रहता है। तो एक कंडीशन में तो v के ऊपर t को रखो और एक कंडीशन में v के ऊपर q को रखो। ठीक है, v के ऊपर u को रखो। ठीक है, अपना काम बन जाएगा। थोड़े पजल होती है, कभी कभी आपको घुमाकर रख देती है क्योंकि नाम ही पजल है इसका। ठीक है, उसके बाद में आगे चलेंगे इस वाले लाइन पर। यहां तक हमने काम कर लिया। अब चलेंगे WT के नीचे वाली मंजिल पर रहता है। WT के नीचे वाली मंजिल पर रहता है। ठीक है, यहाँ भी हमें कंडीशन नहीं पता, स्किप मारो। QP के निकटतम नीचे वाली मंजिल पर रहता है। QP के निकटतम वाली जो Q है वो P के निकटतम नीचे, P के निकटतम नीचे, तो ये वाली कंडीशन होगी। ठीक है, इस वाली कंडीशन पर रहता है कौन? Q रहता है। ठीक है, यानी कि PQS। हमको तीन चीजें मिल गई पर हमको ये नहीं पता कि कहां पर ये रहेंगे। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब पढ़ेंगे आगे। W U के आसन्न मंजिल पर नहीं रहता, और जो W है वो U के आसन्न, यानी कि यहाँ पर W नहीं है। ठीक है, अब आपको कहीं पर ये चीज सेट हुई, कहीं पर हाल फिलहाल तो हमको ऐसा नहीं मिला कि हम इसे सेट कर सके। अब क्या करेंगे, वापस पजल को पढ़ेंगे। V उस मंजिल के ऊपर एक विषम वाली मंजिल पर रहता है जिस मंजिल पर R रहता है। जिस मंजिल पर R रहता है इसके ऊपर V रहता है कहीं पर जहां पर ओड नंबर पर, किसी ओड नंबर पर V रहता है। अब हमारे पास में अगर आप देखोगे 4 के ऊपर ओड नंबर है, एक तो 5 एक है 7। ठीक है, 5 और 7 2 ओड नंबर है। क्या करना है, दो कंडीशन बन रही है, एक तो 5 और एक 7, तो दो ही कंडीशन आपको लेकर चलनी है साथ में। देखिए साथ में लेकर चलना है। अगर आप इसे बीच में छोड़ दिए या फिर आप ये सोचेंगे कि पहले इसे कंप्लीट करूं उसके बाद इसे करूं, तो पजल में इतना टाइम, आप कम से कम इस पजल को आपको 2 से 3 मिनट में सोल्व करना होता है। अगर आप इसे ज्यादा टाइम देते हैं तो आपका पेपर अनकम्प्लीट रह जाता है। तो V या तो एक कंडीशन यहाँ है और एक कंडीशन यहाँ है। ठीक है, V यहाँ रहता है। ठीक है, हो गया काम। अब अगर आप देखोगे तो V के लिए आपके पास दो कंडीशन ऑलरेडी है। पहली कंडीशन V के जस्ट ऊपर U है, तो फर्स्ट कंडीशन में V के जस्ट ऊपर U रख दूं और दूसरी कंडीशन V के जस्ट ऊपर क्या है, T है। अब मैं कंफर्म कोई नहीं है कि आपको क्या रखना है, तो उसे कंफर्म करने के लिए आपके पास में दो कंडीशन और निकल कर आती है, यानी कि एक कंडीशन इसकी, एक कंडीशन इसकी, यानी कि 2 और 2 4 कंडीशन बन गई है। ठीक है, तो फर्स्ट कंडीशन यहाँ पर देखो, यहाँ पर भी V बन जाएगा और यहाँ पर भी V बन जाएगा। ठीक है, अब क्या करना है, इस वाली कंडीशन के अकॉर्डिंग चलेंगे तो V यहाँ पर आएगा, U यहाँ पर आएगा, और एक बार इस कंडीशन में इसको रखेंगे तो यहाँ पर T आएगा। ठीक, अब ये दोनों कंडीशन यहाँ रखनी है, तो यहाँ पर U आएगा और यहाँ अगर देखोगे तो V के ऊपर क्या आएगा, T आएगा। ठीक है, ये दोनों का काम हो गया, क्रॉस कर दो। ठीक, क्योंकि क्रॉस करोगे तो ही लगेगा कि हाँ यहाँ तक हमने काम कर दिया, अगर क्रॉस नहीं किया तो फिर कंफ्यूजन हो जाता है। ठीक है, इसलिए इनको एक बार हटा दो, ये क्रॉस हो गया। ठीक, अब देखो सबसे पहला काम PQS, हमारे पास में तीन चीजें ऐसी है कि आपको इनको एक दूसरे के क्या रखना पड़ेगा, आसन्न रखना पड़ेगा, यानी कि एक दूसरे के पास 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 पास, यानी कि P के जस्ट नीचे Q और Q के जस्ट नीचे S। तो यानी कि आपके पास में 3 नंबर कहीं ना कहीं खाली होने चाहिए यहाँ पर। तो पहली कंडीशन तो हमारे पास में 3 नंबर यहाँ पर खाली है और एक यहाँ पर खाली है। इसके ऊपर कहीं भी ऐसा कोई कंडीशन मौजूद नहीं है कि हम वहां पर PQS रख सकते हैं। तो पहला काम होना चाहिए कि आप यहाँ पर PQS रखो। ठीक है, पहला काम हो गया। अच्छा, यहाँ पर भी यही काम करना है, PQS, और यहाँ पर भी PQS। अच्छा, PQS का काम हो गया, तो इसे रफ कर दो। हो गया रफ। अब आप देखोगे तो आपके पास में दो चीजें और रखनी है आपके पास में। अच्छा, अब फोकस करो कि PQRS TUV W में से आपने क्या क्या रख दिया, क्योंकि अगर इस चीज पर फोकस करोगे तो आपकी पजल आसानी से हो जाएगी फटाफट। अगर आप फिर इन्हें ढूंढने लग गए तो कहीं ना कहीं फिर प्रॉब्लम आने लगती है। अच्छा, P आ गया, Q आ गया, R, S आ गया, T भी आ गया, U और V भी आ गया, W बाकी एक तो, अच्छा W बाकी है। W के बाद में देखो P है, Q, R, S, T, अच्छा T, यहाँ T आ गया, तो यहाँ पर V बाकी है, यहाँ U बाकी है। ठीक है, तो इसे एक बार वापस पढ़ो। ठीक है,
यहाँ पर चलेंगे तो R चौथी मंजिल पर रहता है, हो गया काम। S Q के निकटतम नीचे वाली मंजिल पर रहता है, S ये काम भी हो गया। अब चलेंगे आगे, या तो T या फिर U V के निकटतम ऊपर रहता है, या तो T या फिर V, ये दोनों काम भी हो गए। अब चलेंगे आगे, W T के नीचे वाली मंजिल पर रहता है, जो W है वो T के नीचे वाली मंजिल पर, यानी कि ये जो W है ये T के नीचे। अब ये नहीं बताया कि ये जस्ट नीचे है या फिर कितना नीचे है, 2 संख्या नीचे है, 3 नंबर नीचे है, और भी ज्यादा नीचे है, कितना, ये कंडीशन हमारे पास में मौजूद नहीं है। केवल और केवल इतनी लाइन है कि बस ये है इतना नीचे मौजूद है, ठीक है। अब एक बात देखो जरा गौर से, आप अगर यहाँ देखोगे तो टी के जस्ट नीचे सारे जितने भी जो नंबर है, जो मंजिल है, वो सारी की सारी क्या है, फुल है। जितने भी फ्लोर है सारे के सारे फुल है। तो टी के नीचे डब्ल्यू आना तो तय है, लेकिन कहाँ आएगा, यहाँ पर आप हमारे पास में कोई स्पेस नहीं है, तो यह काम हो गया कट। यहाँ पर ये वाली कंडीशन बची, ठीक। अगर आप यहाँ पर आएंगे तो आपके पास में देखो, यहाँ तो टी है ही नहीं, ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ टी नहीं है, तो यहाँ पर ये वाला काम हो गया टी डब्ल्यू, और यहाँ पर भी टी और डब्ल्यू हो गया, ठीक है। यहाँ पर टी है तो डब्ल्यू के लिए हमारे पास में एक तो ये वाली पोजीशन है, एक ये वाली पोजीशन है, 2 पोजीशन बच रही है, तो यानी कि ये वाला काम तो कंप्लीट हो गया। 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ भी 8 हो गई, यहाँ पर भी 2 बाकी है। इसकी कंडीशन देखिए, जहां तक आप देखो ना आपका आंसर यहीं पर मिलेगा, क्योंकि पजल शुरुआत में कभी बहुत कम होती है सोल्व, उस वह लास्ट तक चलेगी, आपको हमेशा लास्ट तक फंसाने की कोशिश करेगी, ताकि आपको भी लगे कि आप कोई एग्जाम अच्छा वाला दे रहे हैं, ठीक है। यहाँ तक हमने पढ़ लिया, डब्ल्यू टी के नीचे वाले निकटतम वाले मंजिल पर रहता है, ठीक है। उसके बाद में एक सेकेंड, ठीक है। अब क्या करना है, क्यू पी के निकटतम नीचे वाली मंजिल पर रहता है, और जो क्यू है, अच्छा देखो, क्यू पी के निकटतम नीचे वाली मंजिल पर है, ये तीनों कंडीशन में सेटिस्फाई हो रहा है, बिल्कुल ठीक है। अब चलेंगे आगे, जो W है U के आसन मंजिल पर नहीं रहता, और जो W है ना वो U के आसन मंजिल पर नहीं रहता, ठीक है। यानी कि ये वाली कंडीशन क्या हो रही है, 100% मैच कर रही है। अब इस कंडीशन पर आएंगे, W U के नीचे आसन वाली मंजिल पर रहता है, यहाँ बोल रहा है नहीं रहता, इस वाली लाइन पर फोकस करना है, ओनली इस वर्ड पर। ये भी हमारे पर आप देखो W U के आसन में, ठीक है, यानी कि ये पूरा क्रॉस हो गया, बचाइए। अब उसके बाद में ये वाली कंडीशन बचेगी, तो आप देखोगे W U के आसन वाली मंजिल पर नहीं रहता। अब आसन का मतलब इसने ये नहीं कहा कि नीचे या ऊपर, कहीं पर भी आ सकता है, ठीक है। और हमारे पास में यहाँ पर W और U ही शेष है, ठीक है। तो हमको ये नहीं पता कि U का है और W का है, तो हम इस तरीके से इसे लिख देंगे। लेकिन आप यहाँ पर वाली इस वाली लाइन पर फोकस करोगे तो कहीं ना कहीं यह लाइन, यह पूरा का पूरा रॉन्ग हो रहा है, ठीक है। जब यह पूरा रॉन्ग हो रहा है तो हमारे पास में केवल यह वाली कंडीशन बच रही है, इसका मतलब हमारी पजल यहाँ पर सोल्व होती है, ठीक। अब क्या करेंगे, अब चलेंगे क्वेश्चन पर, यानी कि इन सबको मैं अब हटा रहा हूँ एक बार, क्योंकि अब मुझे करने हैं क्वेश्चन सोल्व, ठीक है। जब भी पजल आएगा तो हमेशा पजल आता है 5 नंबर का। चलो एक मिनट, थोड़ा बहुत गर्मी है यार आज दोस्त। देखो अब मैं क्वेश्चन लेकर आया हूं, चलो एक बार फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, और वो क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है, 4 समान है और एक असमान है। अब राइटिंग पर न जाए ज्यादा अच्छा है। ए ऑप्शन आपके पास में बी सी एंड डी एंड ई, उसके बाद में बी डब्ल्यू एंड पी एंड एस एंड क्यू। तो देखो सबसे पहले ऐसा क्वेश्चन जब भी आएगा तो आपको 4 ऑप्शन दिए रहेंगे, सॉरी 5 ऑप्शन, क्योंकि बैंक के एग्जाम में हमेशा 5 ऑप्शन आते हैं, और जब 5 ऑप्शन आता है मोस्टली अगर आप देखोगे तो वो ऑप्शन नन ऑफ दीज का होता है,
होता क्या है कि हम ऐसी ऐसी ट्रिक सीख लेते हैं कि वो ट्रिक केवल 4 पर ही काम करती है, और पांचवा जो ऑप्शन होता है उस पर, क्योंकि नन ऑफ दिस ऑप्शन होता है वो मोस्टली, कभी कभार आते हैं कि उस पर कोई ऑप्शन आ जाता है, तो वहां हमको वो चीज प्रॉब्लम में डाल देती है कि हम क्या करें और क्या ना करें। इसलिए बैंक का अगर आप एग्जाम दे रहे हैं तो मैं हमेशा आपको बोलता हूँ कि 5वें जो ऑप्शन होता है उसको भी आप देखें, क्योंकि वहां पर कई बार यही आंसर निकल कर आता है। अच्छा, वी देखो 4 समान है और एक असमान है, तो क्या करना है, इन सबको इस वाली लाइन से मैच करना है। देखो यहां पर हमारे पास में 8 था, 7 6 5 4 3 2 और एक 1। अच्छा, V का है, V यहाँ है, W का है, W यहाँ है। अच्छा, P का है, P के बाद में S और उसके बाद में Q। दिख रहा है आपको एकदम? ठीक है। अब क्या करना है, देखो जरा देखोगे तो आप यहाँ पर ये इवन नंबर सॉरी ऑड नंबर पर है, ये भी ऑड पर है, ये भी ऑड पर है और ये भी ऑड पर, ये इवन नंबर पर है। इसका मतलब जो आपका आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 5। जैसा मैंने आपको बताया नन ऑफ दीज, वही काम यहाँ निकल कर आता है। ठीक है, इसलिए ऑप्शन नंबर 5 को देखना बहुत जरूरी है। चलो अब एक बार इसे देखना चाहो तो देखो अच्छे तरीके से। अब चलते हैं फिर अगले क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो एक बार थोड़े 1-2 क्वेश्चन लिख देता हूं। आर व वी के बीच कितने लॉग है? क्वेश्चन नंबर 2। अब आता है क्वेश्चन नंबर 3 पर। कौन सबसे ऊपरी वाली मंजिल पर है? अच्छा, क्वेश्चन नंबर 4 भी एक बार लिख देता हूं। आर के तुरंत, एक मिनट थोड़ी राइटिंग तो भाई अपनी गंदी है एकदम, ठीक भाई, तुरंत बाद कौन रहता है? ठीक है, अब चलते हैं सेकंड क्वेश्चन पर। आर और वी के बीच में कितने लोग हैं? अच्छा देखो यहाँ पर एक मिनट, थोड़ा मैं इसे हटा दूं, आसान बन जाएगा, थोड़ा लास्ट क्वेश्चन की वजह से हो गया। ठीक है, अब क्या करना भाई, आर और वी के बीच में देखो, आर यहाँ पर और वी यहाँ पर कितने पर्सन? 2 पर्सन, एक टी एंड यू, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 2। ठीक है। अच्छा, थर्ड क्वेश्चन पर कौन सबसे ऊपर वाली मंजिल पर रहता है? ऊपर वाली मंजिल पर नंबर 8 कौन रह रहा है? यू रह रहा है। ठीक है, तो यू आंसर बन गया, यहाँ पर 2 आंसर बन गया। ठीक, अब आर के तुरंत बाद कौन रहता है? अच्छा, आर के तुरंत बाद कौन? पी, तो पी अपना आंसर बन गया यहाँ पर। ठीक हो गया ना क्वेश्चन सोल्व। अच्छा, एक क्वेश्चन और है, और बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, आजकल 2019 के बाद में ऐसे क्वेश्चन देखने को बहुत मिल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 5, उस पर जरा ढंग से देखें एक बार। ठीक, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। चलो मैं एक बार थोड़ा उस क्वेश्चन को लिख देता हूं। क्वेश्चन नंबर 5, बी के ऊपर, बी के ऊपर जितने व्यक्ति रहते हैं, जितने व्यक्ति रहते हैं उतने ही व्यक्ति डैश से नीचे रहते हैं। अब भाई देखो इस क्वेश्चन में करना क्या है, आपके पास में अगर आप क्वेश्चन पढ़ोगे तो आप देखोगे तो वी के ऊपर जितने व्यक्ति रहते हैं। अच्छा, पहला काम होना चाहिए वी के ऊपर कितने व्यक्ति रहते हैं? एक व्यक्ति रहता है। ठीक है, अच्छा जो क्वेश्चन बोल रहा है वही काम करो। ठीक, उसके बाद में क्वेश्चन बोला उतने ही व्यक्ति डैश। अब यहाँ पर आपके सामने एक चीज है, वो है डैश। हमको नहीं पता कितने लोग रहते हैं, यहाँ पर आपको फाइंड करना है कितने लोग रहते हैं, और वो
पर्सन लिखना है, यहाँ पर उस पर्सन का नाम लिखना है, कौन पर्सन कितने पर्सन के नीचे रहता है, ठीक। उतने ही व्यक्ति से नीचे रहते हैं। किससे नीचे रहते हैं? क्यू से नीचे। अच्छा, वी के ऊपर कितने पर्सन? वी के ऊपर उतने ही व्यक्ति रहते हैं। कितने व्यक्ति? एक व्यक्ति, और उसका नाम है यू। और उतने ही व्यक्ति उस डैश के नीचे रहते हैं। किसके नीचे? डैश के नीचे। क्यू के नीचे एक ही व्यक्ति रहता है। वी के ऊपर एक व्यक्ति, तो क्यू के नीचे एक व्यक्ति। हो गया क्वेश्चन सोल्व, ठीक। तो हमारा आंसर बन गया क्या? हमारा आंसर बन गया क्यू। यहां पर आप लिखोगे क्यू, ठीक है। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट वाली है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन बहुत मिल रहे हैं आजकल एग्जाम के अंदर, ठीक है दोस्तों। पजल बहुत प्यारा था। ऐसा क्वेश्चन 100% आपको देखने को मिल जाएगा फ्लोर वाला। प्री के अंदर 101% ये वाला पजल आता है, ठीक है। आप इस पजल को एक बार देखें, कुछ प्रॉब्लम आए तो कमेंट करें, सेशन को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। डाउट प्लस एकेडमी के साथ आपको अच्छी चीजें कंटेंट मिलने वाली है। और पीडीएफ के लिए हमें टेलीग्राम पर फॉलो करें। हमारा टेलीग्राम चैनल डाउट प्लस एकेडमी, आप हमें फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पर भी डाउट प्लस एकेडमी नाम से, और फेसबुक चैनल है हमारा, एक फेसबुक पेज, उस पर भी आप हमें डाउट प्लस एकेडमी नाम से आप सर्च करें और वहां पर हमें फॉलो करें, ठीक है। और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें डाउट प्लस एकेडमी। अगर कोई पर्सनल चीजें पूछनी है आपको तो हमारी पर्सनल आईडी है डाउट, हमारी ईमेल, आप ईमेल कर सकते हैं हमें doubtplusacademy95@gmail.com, ठीक है डियर फ्रेंड्स। आज के लिए इतना ही काफी। सीखते रहिए पजल आज के, और आपकी रेगुलर क्लास लगने वाली है आरआरबी पीओ और क्लर्क की, जहां पर आपको मैथ्स और रीजनिंग में पढ़ाने वाला हूं। तो कंटिन्यू बने रहिए डाउट प्लस एकेडमी के साथ, ठीक है डियर। धन्यवाद।